सतगुरु माता की प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। मैं राधिका रेवाड़ी की साथ संगत से। तो प्यारी साथ संगत जी, मैं आज आपके सामने अपने मन के भाव प्रकट करना चाहूँगी। माता जी ने बहुत सारी थीमें चलाई, जिनमें से एक थी आत्ममंथन। तो मैंने आत्ममंथन से क्या सीखा, क्या समझा, मैं खुद अपने मन के भाव आज आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, पहले तो आत्ममंथन का अर्थ क्या होता है, उसका सही अर्थ जान लेते हैं। आत्ममंथन का सही अर्थ होता है आत्मा का शुद्धिकरण, यानी आत्मा का मंथन। हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण स्वयं करें, ये माता जी ने कहा। कई बार साथ संगत जी हम क्या करते हैं, दूसरों की कमियों को, खामियों को गिनवाते हैं। साथ संगत जी कहते हैं कई बार उसको कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, उसको बात करने का सलीका नहीं है। तो साथ संगत जी हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे के अंदर कमी निकाल रहे हैं। अपने आप पर ध्यान देने की बजाय, अपने आप को सुधारने की बजाय हम दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं। तो ये भी एक कमी ही है साथ संगत जी हमारे अंदर, कि हम दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, माता जी क्या कहती हैं? माता जी ये कहती हैं, दूसरों की कहने की बजाय हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, हम पीठ पीछे दूसरे की बुराई ही तो कर रहे हैं, उससे वैर भाव रख रहे हैं। साथ संगत जी, उसकी निंदा कर रहे हैं। साथ संगत जी, उसकी पीठ पीछे। तो क्या ये हमारे सत्संग में सिखाया जाता है दूसरे की निंदा करना? साथ संगत जी, नहीं सिखाया जाता ना। तो ये एक कमी है साथ संगत जी हमारे अंदर, कि हम दूसरे की कमी निकाल रहे हैं। साथ संगत जी, तो माता जी कहती हैं हमें अपने अंदर की कमियों और खामियों को ढूंढकर उन्हें सुधारना चाहिए। साथ संगत जी, यही आत्ममंथन का असली अर्थ होता है। हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढें, उनमें सुधार करें, अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी मैं को और अपने अहंकार को अपनी भक्ति, सेवा और सिमरन के बीच ना आने दे। साथ संगत जी, मैंने यही समझा आत्ममंथन का अर्थ। और साथ संगत जी, अभी मैं रविवार को सत्संग में गई, तो वहाँ पे एक महात्मा जी ने दूसरे महात्मा जी से पूछा कि माता जी ने अपने विचारों में ऐसा क्यों कहा कि अपने घर में अपने माता पिता को एक गिलास पानी पकड़ाना भी सेवा है। इस वाक्य का इस्तेमाल क्यों किया? तो साथ संगत जी, मैंने उस सवाल से, उस प्रश्न का उत्तर क्या निकाला, वो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। साथ संगत जी, तो महात्मा जी ने पूछा था
कि माता जी ने अपने घर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया वाक्य की शुरुआत में। तो साथ संगत जी, दासी समझती है अपने घर का मतलब, यानी हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं। कई महात्मा ऐसे भी होते हैं जो केवल सेवा करने का दिखावा कर रहे होते हैं शासन में, क्योंकि वो अपने घर में अपने माता पिता को एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ा सकते शासन में। इसलिए माता जी ने यहाँ पे अपने घर का इस्तेमाल किया शासन में कि अपने घर में अगर हम माता पिता को एक गिलास पानी भी पकड़ा दे तो वो भी सेवा मानी जाएगी शासन में। फिर महात्मा जी ने पूछा कि माता जी ने यहाँ पे भी शब्द का इस्तेमाल ही क्यों किया। तो इसे दासी ने समझा कि भी का मतलब हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं साथ संगत जी, अगर हम इतने बड़े बड़े कामों के बीच, मतलब पानी पकड़ाना एक छोटी सी सेवा है, छोटा सा काम है, अगर हम अपने माँ बाप को पानी भी पकड़ा देते हैं साथ संगत जी, तो वो सेवा है, तो वो भी एक सेवा है, ऐसा माता जी ने कहा साथ संगत जी। इसलिए माता जी ने यहाँ पे भी शब्द का इस्तेमाल किया साथ संगत जी। और साथ संगत जी, माता पिता ही क्यों कहा माता जी ने, इससे भी मैंने कुछ समझा साथ संगत जी। कुछ बहुएं, कुछ बेटे ऐसे होते हैं साथ संगत जी, जो बाहर तो महात्माओं की सेवा आसानी से कर लेते हैं साथ संगत जी सत्संग में जाने के बाद, और वो अपने घर में अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं साथ संगत जी, क्योंकि आजकल की पीढ़ी के अंदर माँ बाप को लेकर वो सम्मान है ही नहीं साथ संगत जी। इसलिए माता जी ने यहाँ पे माता पिता का इस्तेमाल किया। कई बार क्या करते हैं साथ संगत जी, माता पिता तो बोलते रहते हैं बेटा मेरा ये काम कर दे, बेटा मेरा वो काम कर दे, हम वो सब नहीं करते, उन सबको छोड़कर हम संगत की तरफ भागते हैं साथ संगत जी। तो क्या वो सेवा मानी जाएगी साथ संगत जी? नहीं मानी जाएगी साथ संगत जी, क्योंकि घर में जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अगर हम उनका ही आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको तो एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ा सकते हम, तो हम क्या ही सेवा करेंगे बाहर जाकर साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, दासी ने तो यही समझा है इस वाक्य से साथ संगत जी। और आज के लिए बस इतना ही साथ संगत जी। अगर दासी के मुखारबिंद से कोई भी गलत शब्द निकल गया हो, जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हुई हो, परेशानी हुई हो, तो दासी को समाधान दें साथ संगत जी। और आगे के विचार सुनने के लिए मेरे इस भक्ति भरे चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले और भी मेरे खुद के मन के विचार मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।